29 तारीख का प्लान था कल का दिल्ली जाने का, वो पोस्टपोन कर दिया गया है और 4 तारीख को हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की दोबारा से मीटिंग होगी। उसमें कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सरकार के पास 4 तारीख तक का समय है। सबसे बड़ी मांग जो आपकी थी किसी बिल वापस होना, वो हमारी मांग नहीं थी, वो तो पूरे भारत की मांग थी। आपकी क्या मांग है? MSP पे गारंटी का कानून, 750 से ज़्यादा मुकदमे, वो 750 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हुए, 50,000 से ज़्यादा हम पे मुकदमे लग रहे हैं। इसमें भी बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री ने कहा है कि ये तो राज्यों का मामला है, राज्य से वापस करें। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि मैं इसे कृषि मंत्री नहीं मानता, ये चपरासी है कि जिसको यही पता नहीं है कि बिल वापस होंगे या नहीं होंगे। उसने ये कहा था कि बिल वापस तो नहीं होंगे, बात कर लो। हमने भी कहा था कि बिल भी वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून भी बनेगा और भारत सरकार लेगी। भारत सरकार से बिल वापस करा दिए, MSP का गारंटी का कानून भी लेंगे। वो समझा नहीं पाए आपको, कौन वापस कर ले? समझा नहीं पाए। तो फिर जब मैं जानता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि देश के अंदर मंत्री तो कोई है ही नहीं, यहाँ हम दो और हमारे दो की बात चलती है, तो ये बीच में टांग क्यों अड़ा रहे बिना मतलब। लेकिन अभी सवाल उठ रहा है कि जब कृषि कानून वापसी का मुद्दा था बड़ा, कृषि कानून वापस हो तो घर जाएंगे किसान, उसके बाद में लखनऊ जाना, फिर दिल्ली के लिए जाना, किसान राजनीतिक होते जा रहे हैं क्या? देखिए, हम लखनऊ जाएं, हम कलकत्ता जाएं, हम बनारस जाएं, हमारी मर्जी। देश हमारा, इनके बाप का देश। दूसरी चीज़, जब हम 26 नवंबर 2020 को अपने घर से चले थे बॉर्डर के लिए, कह करके चले थे तीनों काले कानून वापस होंगे, MSP पे गारंटी का कानून बनेगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू होगी, तब किसान की घर वापसी होगी। अब इस बीच में अगर मोदी जी 3 काले कानून नहीं लाते तो ये किसान सड़कों पे नहीं आता। सड़कों पे नहीं आता तो 750 से ज़्यादा हमारे परिवार के लोगों की शहादत नहीं होती। अगर मोदी ये काले कानून नहीं लाता तो हम सड़कों पे नहीं आते, हमारे ऊपर 50,000 से ज़्यादा मुकदमे नहीं लगते। अगर मोदी जी ये काले कानून नहीं लाते तो उसका गृह राज्य मंत्री, वो अपराधी टैनी, अपने बेटे से हमारे किसानों की हत्या नहीं करा देता गाड़ी चढ़ा के। अब आप तो इस पे कौन बात करेगा? अब आपको लग रहा है फैसला आपके पक्ष में आ रहा है, फंसी हुई है सरकार की 2022 में चुनाव है। अरे झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। और ये वो किसान है कि ये तो मुगलों को झुकाया, अंग्रेजों को झुकाया, पिछली सरकारों को झुकाया, तो इसकी तो औकात क्या है? चुनाव करीब है, इसका फायदा उठा रहे हो? कौन? चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं। किसान था, किसान है, किसान रहेगा। नहीं, 1 साल हो गया बैठे हुए, अब चुनाव जब आए हैं, जब सरकार आपकी बात मान, जब 26 नवंबर 2020 को हम आए थे, जब चुनाव थे, अब है चुनाव, तो अब है, ये देखेंगे। फैसला आपके पक्ष में आ रहा है, अभी आएगा, देखते रहो। किसान देखो और किसान की आवाज़ देखो, पता चलेगा देश को। मीडिया में चल रहा है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली तो किसान अब जिद पे क्यों अड़े हुए हैं, घर क्यों नहीं जाते? उस चाटुकार मीडिया को टिकट चाहिए क्या किसी बीजेपी से कोई सी सीट का, या उसे हमने बीच में बिचौलिया बना रखा? क्यों चाटुकार मीडिया ज़्यादा दल्लागिरी पे उतर रहा सरकार की? अरे सरकार से भी पूछ के बता दे कोई से है इनकी हिम्मत जो अपने सरकार से सवाल कर सके। सत्ता से सवाल किए जाते हैं, सत्ता से सवाल करते नहीं, विपक्ष से सवाल करते हैं। यही तो दलालगिरी है। वो कहते हैं कि मोदी जी ने माफी मांग ली तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्या करेंगे? क्या माफी मांग ले? किसानों से माफी कहाँ मांगी किसानों से माफी? उन 700 750 किसानों के परिवार से माफी मांगी है? मांगी है? नहीं, आपसे मतलब पूरे देश के किसानों से माफी नहीं मांगी उसने फिर गाली दी है हमें। उसने कहा कि मुट्ठी भर किसानों को मैं समझा नहीं पाया, तो हम मुट्ठी भर हैं, फिर गाली दे रहा। बहुत जिद्दी किसान होता है और पैदाइश जिद्दी होता है, और जब अपनी जिद पे आ जाता है तो सत्ताएं हिल जाती हैं। ये वो किसान है, तख्त बदल दे, ताज बदल दे, अगर अपनी पे आ जाए तो बेईमानों की सरकार बदल देता है। इस तरह से आपने कहा था कि बंगाल में खेला हुआ था, किसान गए थे वहाँ पे, यूपी में चुनाव है, क्या यूपी में विरोध करेंगे? खदेड़ा होगा, पक्का खदेड़ा। बंगाल चुनाव के अगले दिन मैंने सब दे दिया था, ये आपको याद होगा, आपकी बाइट में होगा, देख लेना, और वही चलेगा। खदेड़ा होगा, खदेड़ा ऐसा होगा कि बस फिर तो उत्तर प्रदेश की तरफ क्या, देश की तरफ को भी पैर करके भी नहीं छोड़ सकते, ऐसा खदेड़ा करेंगे। किसान खुश नहीं हुए इस बिल वापसी से? क्या मिला किसान को? क्या मिला इससे? किसान की मांग है MSP पे गारंटी का कानून, तब किसान को मिलेगा। इसकी फसल जो है औने पौने दाव में बिक रही है, तब मिलेगा। MSP के बाद किसान, अरे मोदी जी मान जाओ, वरना 1 जनवरी आ रही है, एक और जुड़ जाएगी, क्योंकि तुमने कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। फिर पूछूंगा उस गोदी मीडिया से कि मोदी की बात पे विश्वास नहीं है, वो इसलिए नहीं है। मोदी ने कहा था कि 2017 में कि किसान के गन्ने का पेमेंट 14 दिन में होगा, वरना ब्याज दूंगा। कहाँ है मोदी की आवाज़? बात किस पर विश्वास करोगे तुम? बिल तो लागू होने ही नहीं दिया आपने। क्या
बिल तो लागू नहीं, वो तो कह रहे थे अच्छा बिल अच्छे थे। हाँ अभी बोल रहे हो बिल अच्छे थे। तो ये गाली तो दे रहा, अगर अच्छे थे तो वापस क्यों लिए? आज दुगनी करने को लायक क्या है? कौन सा इसमें बता, एक शब्द बता दे पूरे बिल में, कहीं एक शब्द लिख रहा हो कि इन कानूनों के लागू होने से किसान की आय दुगनी हो जाएगी? वो तो कह रहे थे पता नहीं दर्द क्यों मीडिया का हो रहा। लड़ाई भारत सरकार से लड़ रहे, उनके चमचे गाली हमें दे रहे। अरे हमारी उनसे क्या लड़ाई? जब उनका मोदी नहीं सुनता तो बता हम सुन लेंगे उनकी? वो तो कह रहे थे बिचौलिए खत्म हो जाते हैं, एक माल बिकता आपको। कहाँ हो गए बिचौलिया? तो और ला रहा था मोदी, बड़ा बिचौलिया लेके अडानी अंबानी को। ये तो हमने अपना गर्दन बचा ली। बहुत बढ़िया। दिल्ली जाना कैंसिल हो गया आपका? दिल्ली जाना कैंसिल नहीं है, सस्पेंड किया है। दिल्ली तो जाएंगे, जीत के भी जाएंगे और दिल्ली जाएंगे, ये तो लिख लो। अब देखो 4 तारीख को हमारा संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला देता है। हमारे आंदोलन की रणनीति है, कैसे आंदोलन चलाना है, कैसे उसके पार्ट्स डालने हैं। सरकार की नाक में नकेल करके रखेगा ये आंदोलन। अगर आपको सरकार खुश करना चाहे तो कैसे खुश होगे? हैं खुश करना चाहे तो खुश 750 किसान परिवारों से माफी मांगे हाथ जोड़ के मोदी। सारे बिल मुकदमे वापस ले, MSP पे गारंटी का कानून बनाए और हमारी वो कमेटी बनाए और जो इशू हैं उन मुद्दों पे बात करे और कहे कि मैं ये बिल लाया था, ये उद्योगपतियों के लिए थे, किसानों के लिए फांसी का फंदा था। किसान चला जाएगा तो बहुत बड़ा हो, अपने घर चला जाएगा। फिर से चुनेंगे चुनेंगे। फिर वही बात शर्त रख दी। अरे शर्त तो आज तक मानी नहीं। खुश होना। अरे खुश होना ये है कि यहाँ से अपने घर को चले जाएंगे, वो अपनी सरकार देखे, हम अपनी खेती देखेंगे। चुनावों में साथ नहीं तो क्यों? फिर वही शर्त, कंडीशनल तो बात ही नहीं करनी। वोट हमारी मर्जी की है, हम किसे देंगे किसे नहीं देंगे क्यों बता दे भाई। हम किसान की नाराजगी है अभी भी। जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होंगी हमारी नाराजगी जारी रहेगी। पूरी होने के बाद नाराजगी खुशी से अपने घर को चले जाएंगे, नाराजगी दूर हो जाएगी। अरे अपने घर को चले जाएंगे। और क्या हम किसी का पत्थर मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं? अपने घर को चले जाएंगे। अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? अपना प्लान क्यों बना दे, बता दे। मतलब अपना प्लान दुश्मन को बता दे। आपने घुमा फिरा के यही पूछ रहे हैं कि क्या बताओ। जब सेनाएं लड़ती हैं 2 राजाओं की तो वो अपना प्लान अलग बनाता है, रात को वो अपना प्लान बनाता है और दोनों अपने अपने गुप्तचर भेजते हैं कि जाओ पता करके आओ आज क्या रणनीति बना रहे हैं। तो हम अपनी रणनीति क्यों बना दें? कहीं तुम उनके गुप्तचर तो नहीं हो? आप कहते थे कि इलाज करेंगे, गांव में डॉक्टर बैठे हैं। हाँ वो तो देखिए हमारे गांव में सब झोला छाप डॉक्टर हैं और वो बिल्कुल इंजेक्शन भर के तैयार बैठे हैं। भेज दे, ये सारे तैयार बैठे, जाते इंजेक्शन ठोकेंगे। आजकल खबरें बहुत आ रही है कि आप कहीं भी बीजेपी नेताओं को घेर लेते हो। कौन भागना पड़ता है? कौन घेर ले? किसान घेर ले। कहाँ किसान घेर ले? खबरें तो किसान तो घेरेंगे, गांव में किसान ही रहे। हम तो मुट्ठी भर हैं बॉर्डर पे बैठे, तो हमसे क्यों सवाल पूछ रहा? किसानों से पूछ जाके। ये मोदी नहीं तो कहा कि सड़कों पे यहाँ तो वे हैं किसान नहीं है, तो फिर हमसे क्यों पूछे? किसान दुखी है और दुखी होगा तो भैया वो तो घेरेगा।